धर्मों का जन्मदाता वेद है और वेद के रखने वाला, संभाल कर इस ज्ञान को बांटने वाला को फरिश्ता कहा गया है। फरिश्ता का रहने का स्थान हिमदूत कहलाया है। यानी मोहम्मद साहब इसे हिमदूत रहने वाले को हिंदुस्तान का नाम दिया। हिम माने बर्फ और दू माने दूत, और स्थान को जो है हिंदुस्तान बोला गया है। तो यहीं से हिमदूत जो है, हिमदूत को ही जो है फरिश्ता कहते हैं, या टिक्की वाला प्रकांड महाविद्वान ब्राह्मण कहते हैं। सभी एक ही हैं, वही है। इनका आग्रह जो है धीरे धीरे, ये लोग तो पहले सभ्य मानव थे, ज्ञान अर्जित करके चींटी को भी नहीं मारते थे, बचा कर चलते थे, जीव हत्या नहीं करना चाहते थे, न करने का उद्देश्य था उनको। वेद जो है सफल सत प्रमाणित ज्ञान भंडार बनकर जो है ये दुनिया में विकसित हुआ है। तो इसी वेद को रखने वाला ताम्रपत्र, भोजपत्र पर अंकित किया था, जो अब उनके आग्रह जो आए हैं, जो फरिश्ता कहलाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। वेद व्यास जी जो है इस सारे ज्ञान को जो है संकलित किए थे और वेद का निर्माण किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू और मुसलमान जो लड़ रहा है उसका जन्म एक ही स्थान से शुरू हुआ है, सब एक ही है। तो न हिंदू का धर्म अलग है और न मुसलमान का धर्म है। सब धर्म का जन्म जो है, चाहे सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या दुनिया में जितने धर्म हैं सभी अनंत हैं, सबों का जन्मदाता वेद है। तो फिर तफरका का है, तफरका का क्या कारण है, लड़ाई झगड़े का क्या कारण है? हमारा पूर्वज पशु से मानव में परिवर्तित हुआ, और फिर मानव से जो है हैवानियत आकर के फिर जो है पशु क्यों बना हुआ, क्यों मारा काटी कर रहा है, क्यों लड़ रहा है? सारा दुनिया जो है काम क्रोध मोह लोभ शोभ में पड़ करके, दलदल में पड़ करके जो है भयानक रूप धारण कर लिया है। प्रकृति कभी गलती नहीं करती है, जरा सा भी गलती करेगा तो प्रलय आ जाएगा। सारा गलती जो है प्रकृति को छोड़ने के कारण हुआ, अप्रकृति के तरफ बढ़ गया है। सब अप्रकृति का माने काम क्रोध मोह लोभ क्षोभ में पड़ने का मूल कारण बनता है। इस लोभ क्षोभ में पड़कर जो है अपना विल पावर खो दिया, प्रकृति से विल पावर छीन लिया। और शुद्ध भोजन जैसे कहते हैं और अशुद्ध होता है, अशुद्ध के बाद केमिकल हो गया, उसी तरह शुद्ध ज्ञान से अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान से तो क्या अब ज्ञान है, वो तो सामने देखने को मिल रहा है, जिसका जो है कारण दिखाई पड़ रहा है। आबादी प्रचंड रूप धारण की है, बीमारी प्रचंड रूप धारण की है, बेरोजगारी प्रचंड रूप धारण की है, क्राइम प्रचंड रूप धारण की है। तो लड़ाई झगड़ा पछता तो आएगा ही। जो इस दलदल में पड़ गया काम क्रोध मोह लोभ क्षोभ के, तो उसको तो होना ही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब तो तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है, आदमी आदमी को मार के खाना शुरू कर, फिर क्या होगा? कहने का तात्पर्य मेरा यही होता है कि अंधविश्वास, मुसलमान ईमान रखने वाले मुसलमान जो घर घर कुरान की जानकारी किया, ज्ञान की जानकारी किया, वो अंधविश्वास में नहीं आता है। मगर हिंदू जो है अंधविश्वास के दलदल में डूब कर जो है सत्यानाश किए जा रहा है। आइए, अंधविश्वास क्या है? जमीन दान करो, गाय दान करो, समूचा संपूर्ण दान करो, बाबूजी को ऊपर मिलेगा।
कहाँ मिलेगा ऊपर में? वो हमारे बाबूजी मंगल ग्रह पर हैं कि बुध पर हैं कि बृहस्पति पर हैं कि शुक्र पर हैं कि शनि पर हैं? कहाँ है जो उनको मिलेगा? मिलेगा तो आपको भी दान कर दें। ब्राह्मण देवता रहना चाहिए ना वहाँ पर, गुरु महाराज का रहना जरूरी है। ये सब अंधविश्वास को जो है बढ़ावा दे करके हिंदू मुसलमान करवाता रहा। समझ गया ना? कहता है, एक ब्राह्मण से हम पूछा, प्रकांड विद्वान था, क्या जी हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? तो कहता है मुसलमान गऊ खाता है। तो हम कहा कि तुम तो सुअर खाते हो, खिलवाते हो, और सुअर का हड्डी जो ढोलना में पहनवाते हो। तुम्हारा पूर्वज जो ज्ञान दिया है मोहम्मद साहब को उस घड़ी बता दिया जाता है कि गाय क्या है, तो लिखते तो दुनिया मानती ना। तो छिपा लिया, गाय के जगह घोड़ा बना दे, बुर्राक दे दिया, उसको बनवा दिया। गाय में क्या क्या गुण है ये अब बखान हम करते हैं। किसी बच्चे की माँ अगर मर गया हो, कोई भी जात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी जात हो, उसका परवरिश जो है मरने के बाद वो गाय के दूध जो है और इंसान का, स्त्री का दूध समान होता है, और उसी से जो है उसका दूध मिलता है, तो पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जिस बच्चे की माँ मर गया हो और उसका पालन पोषण गौ के दूध से है, और जवान होने पर वो जान जाएगा कि इसी के दूध से जो है हमारा पालन पोषण किया गया है, उसका एक भी रोमा टेढ़ा होने देगा? अगर ये ज्ञान मोहम्मद साहब को कुरान में लिखवा देते कि गाय क्या है, तो लिखते तो पूरा दुनिया उसको मानती ना। गाय का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन ऐसा आत्मा है जो उस दूध से पाला पोसा गया उसको खा जाएगा? रोमा टेढ़ा नहीं होने देगा, चाहे मुसलमान हो या कोई भी जात हो। ये बात तो छिपा लिया इन्होंने, गाय के जगह बुर्राक बनवा दिया। सूरज के जगह जो है चंद्रमा दे दिया। सूरज पूरे सौर मंडल को सींचता है, एक एक पत्ता पत्ता में जो जीवन दान देता है। उस रत्न को अपने पास रख के चंद्रमा दे दिया, चंद्र शीतल का थमा दिया। हम लोगों में चंद्रायन व्रत होता है, हिंदुओं में चंद्रायन व्रत होता है, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये संध्या समय, सूर्यास्त के समय, जब सूरज पृथ्वी से अलग होने लगता है, उस समय, यानी अंधेरा में नहीं, इंजोला में भोजन करने से अमृत वायु उसको प्राप्त होता है, शक्ति प्रदान होता है भोजन के साथ। मृतक सेल जो भीतर होता है शरीर के अंदर से जीवित हो जाता है, दीर्घायु होता है दिन में खाने से। वेद में लिखा हो रात में नहीं खाना चाहिए, क्यों? दिन में खाना चाहिए, रात में क्यों नहीं खाना चाहिए? बताएगा? हमारा देश वृक्षों का देश है। पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, उसे ऑक्सीजन के साथ भोजन प्राप्त होता है। और रात में जो भोजन करता है उसमें खाली कार्बन पैदा होता है, खाली बैक्टीरिया ही रहता है। रात में भोजन करने वाला आबादी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। हम लोगों का पूर्वज 100 बरस तपस्या करता था, तब एक आध गो बाल बच्चा होता था। इतना शरीर शुद्ध कर देता था कि उसके शरीर में शुक्राणु पैदा ही नहीं होता था। काफ़ी दिनों तक जो है तपस्या करने के बाद जो है, और उस तरह का इलाज करने पर जो संतान की प्राप्ति होती थी। अब तो जो है जितना पैदा हो सके वो भी कम है। तो रात में भोजन करना मना है, और रात में भोजन का व्यवस्था अगर लिखवा देते कि ऐसा ऐसा बात है, तो नहीं ना लोग करते। अब तो रात में नहीं खाएंगे, तो इतना काम अब व्यवस्था ऐसा बन गया कि कोई भी जो है सही नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो पूर्वज टिक्की वाला फरिश्ता जो है
प्राण विद्वान रखने वाला हुआ ज्ञानी, उसका तो विल पावर ख़त्म हो गया। स्टेशन पर चले जाइए, डलिया में रोड़ी रखेगा, बर्तन में पानी रखेगा, तुलसी जी रहेगा, टीका लगा देगा, एक चम्मच पानी देगा, हाथ पसार देगा। सबको भिखमंगा बना दिया, सबका विल पावर छीन लिया। उसके पास ज्ञान ही नहीं, कैसे कमाया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे खेती किया जाए। उसका तो जो पहले से भीख मांगने का, ठगने का, जो है छल प्रपंच करने का जो ज्ञान है, उसी पर वो आश्रित है। उसका तो दोष नहीं है, दोष तो जो है देने वाले का है, पैदा करने वाले का है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो लड़ाई लगवाया हुआ है हिंदू और मुसलमान का, हिंदू को जागना होगा, मुसलमानों को भी जागना होगा। जो जो छल करके उसमें गलती कर दिया है, उसमें सुधार करना होगा। कुरान में जो लिखवा दिया है पूर्वज हमारा, टिक्की वाला फरिश्ता, ये सब जो है पैसा सोने का भंडार तो ले लिया मोहम्मद साहब से, और छल किया। छल तो विष्णु भगवान भी किया था, सब छली थे। जिससे पैदा लिया फरिश्ता, वही जो है शिव और ब्रह्मा में लड़वा दिया। ब्रह्मा का एक सिर कटवा दिया, पंचमुखी से चौमुखी हो गया। यानी विष्णु भी छल किया। तो ये लोग जो है बाप बेटे